जोर पर है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए इससे पहले इंडिया अलायंस और एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने 10 गारंटी देशवासियों को देने की बात कही है। चलिए उसको आगे हम डिटेल से जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या कहा। अरविंद केजरीवाल, जो कि इंडिया अलायंस के एक मुख्य नेता है, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया, उन्होंने जो 10 गारंटी जारी की है जो देशवासियों के लिए, चलिए हम आपको बताते हैं उनमें किन चीज़ों को शामिल किया गया है। उसमें मुफ्त बिजली की बात की है कि पूरे देश में मुफ्त बिजली दी जाएगी। दूसरा, उन्होंने शिक्षा के ऊपर फोकस किया है और उन्होंने शिक्षा को लेकर जो कहा है, देश में जो हालत है उसकी बात की है अपने 10 गारंटी में। इसके अलावा उन्होंने जवान, देश सर्वोपरि, बेरोजगारी, इन जैसे मुद्दों को शामिल किया है। चलिए आप पहले इस वीडियो को देखिए जिसमें अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली की बात कही है। सबसे पहली गारंटी है, देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। कैसे करेंगे? हमारे देश में 3 लाख मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की क्षमता है, कैपेसिटी है। देश की पीक डिमांड, गर्मियों के अंदर पीक डिमांड देश की सबसे ज्यादा डिमांड होती है 2 लाख मेगावाट। तो आज हमारा देश जितनी बिजली पैदा कर रहा है, पैदा कर सकता है, जितनी डिमांड है उससे कहीं ज्यादा बिजली पैदा करने की हमारी क्षमता है। लेकिन मेरे घर के अंदर फिर भी पावर कट लग रहे हैं। क्यों? मैनेजमेंट खराब है। दिल्ली में भी यही हाल था, पंजाब में भी यही हाल था। बिजली तो थी लेकिन मैनेजमेंट खराब था। हमने मैनेजमेंट ठीक करके दिल्ली में भी 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया, पंजाब में भी किया, देश में भी करके दिखा सकते हैं क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है। देश के गरीब लोगों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। दिल्ली में करके दिखाई, पंजाब में करके दिखाई, पूरे देश के अंदर फ्री कर सकते हैं। 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, 1.25 लाख करोड़ रुपए हम इंतजाम करेंगे। दूसरे नंबर पर उन्होंने जिस चीज को रखा है वो शिक्षा। शिक्षा का महत्व हम लोग जानते हैं कि शिक्षा कितना जरूरी है। तो अब अरविंद केजरीवाल की जुबानी खुद सुनिए कि उन्होंने शिक्षा को लेकर भी क्या कहा। दूसरी गारंटी है शिक्षा की। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके हर बच्चे को अच्छी शिक्षा का इंतजाम ना कर दिया जाए। अगर किसी देश के अंदर ढेरों लोग अनपढ़ हैं, अगर किसी देश के अंदर ज्यादा बच्चे, कई बच्चों को बिलो स्टैंडर्ड, सब क्वालिटी, गंदी, बेकार शिक्षा मिलती है, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आज हमारे देश के अंदर सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। 10 लाख सरकारी स्कूलों के अंदर 18 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं जिनका कोई भविष्य नहीं है। दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया, पंजाब के अंदर करके दिखाया। देश के सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे, अच्छे बनाएंगे, प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाएंगे। और इस देश के अंदर पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए, चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, अच्छी, शानदार और फ्री शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। तीसरी गारंटी अरविंद केजरीवाल ने जो दी है वो है स्वास्थ्य। हम लोग स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं कितनी खराब सिचुएशन है हमारे मुल्क में। ग्रामीण इलाके में आप चले जाइए तो वहां आपको डॉक्टर भी नहीं मिल सकते। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक की बात की है। अब आप खुद अरविंद केजरीवाल से सुनिए। तीसरा, स्वास्थ्य। अगर मेरे देश की जनता स्वस्थ होगी, बीमारी नहीं होगी, तो देश तरक्की करेगा। पढ़ी लिखी जनता होगी, स्वस्थ जनता होगी, तो ये 140 करोड़ लोग ही तो इस देश को आगे ले जाएंगे। कोई एक प्रधानमंत्री थोड़ी देश को आगे ले जाता है, जनता आगे ले जाती है। पूरे देश में कोने कोने में, हर गांव में, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा। शानदार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितने, उनको मल्टी स्पेशलिटी बना के उनको शानदार प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तर्ज पे बनाया जाएगा। और इस देश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफ्त होगा। चौथे नंबर पर उन्होंने देश सर्वोपरि को रखा है। इसमें यह है कि चाइना जिस तरीके से हमारे जमीन पे कब्जा जमा रहा है उसकी बात की है अरविंद केजरीवाल से। आप सुनिए। राष्ट्र सर्वोपरि हमारी चौथी गारंटी। चीन ने हमारे देश की जमीन पे कब्जा कर लिया। हमारी केंद्र सरकार से जब भी पूछा जाए वो कहते हैं कोई नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, सैटेलाइट का जमाना है, सबके पास तस्वीरें हैं कि किस तरह से चीन ने हमारी सरजमी के ऊपर घुस के और उसके हमारी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया। जुठलाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, लोगों से छुपाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारे देश की सेना के अंदर बहुत ताकत है। हमारे देश की सेना को एक बार इजाजत तो दीजिए, उसको स्वतंत्रता तो दीजिए काम करने की, वो देखिए आपको जीत के लाती है। तो हमारे देश की जितनी जमीन पे चाइना ने कब्जा किया हुआ है, उस जमीन को चाइना के कब्जे से छुड़वाएंगे। इसके लिए एक तरफ डिप्लोमेटिक लेवल पे एफर्ट्स किए जाएंगे और सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी कि वो इसके बारे में जो कदम उठाना चाहे कदम उठा सकती है। सेना को आज जो रोका जा रहा है वो रोका नहीं जाएगा। 5वें नंबर पर उन्होंने देश को जवान को रखा है। हम लोग जानते हैं कि पिछले 2 साल पहले अग्निवीर योजना आई जिसके तहत देश के नौजवान ने कई जगह
जो है देश की संपत्ति को जला दिया गुस्से में आकर, आक्रोश में आकर। उसी को मद्देनजर रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने जो योजना लाई है, उसके इस योजना में अग्निवीर में जिस तरीके से भर्ती होनी है उसको लेकर भी उन्होंने बात की है। अरविंद केजरीवाल की जुबानी आप सुने। आज हमारी ये अग्निवीर योजना जो है कि हमारे युवाओं को फौज में भर्ती करके 4 साल के बाद निकाल दिया जाता है। लोगों की एक ओनरशिप नहीं बनती। 4 साल के बाद अगर आप निकाल देंगे तो एक तरह से हम सेना को सबसे कटिंग एज लेवल के ऊपर हम कमजोर कर रहे हैं। ये अग्निवीर योजना सेना के लिए भी बहुत हानिकारक है और जो बच्चे युवा हमारे अग्निवीर बन के जा रहे हैं वो लोग भी बहुत त्रस्त हैं। अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा। जितने बच्चों को अभी तक अग्निवीर में शामिल किया जाए उनको पक्का डिक्लेयर किया जाएगा। उनको पक्का राष्ट्रीय सम्मान भी नहीं मिलता संस्कार के समय, तो उनको पक्का किया जाएगा, उनको पक्का डिक्लेयर किया जाएगा। और सेना के अंदर ये ठेकेदारी के ऊपर एक तरह से कच्चे में अग्निवीर तो कच्ची नौकरी हुई ना, कच्ची नौकरी ये बंद की जाएगी और वापस पक्के के अंदर बच्चों को लिया जाएगा। और छठी गारंटी जो है अरविंद केजरीवाल की, वो है किसान। हम लोग जानते हैं किसान आए दिन परेशान हाल है। पिछले 10 सालों में किसान की हालत और भी खराब हो गई है। आपने देखा होगा किसान आए दिन जो है दिल्ली के लिए कूच करते हैं और आकर प्रोटेस्ट करके अपना एहतजाज करते हैं और एमएसपी की गारंटी मांगते हैं। एमएसपी की गारंटी इंडिया अलायंस के नेता राहुल गांधी ने भी अपने मैनिफेस्टो में की है। छठी गारंटी किसानों के लिए, किसानों को आप इज्जत की जिंदगी दे सकते हैं अगर आप उनको उनकी फसलों के पूरे दाम दे दें। किसान कोई भीख नहीं मांग रहा, किसान अपना हक मांग रहा है। किसान अपनी बारिश में धूप में मेहनत करके और अपनी फसल उगाता है और उसके बाद जब उसको फसलों के पूरे दाम नहीं मिलते तब वो अपने ऋण नहीं चुका पाता, आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। अगर आप उसकी फसलों के दाम सुनिश्चित कर दें तो किसान को आपसे कोई फेवर नहीं चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार के ऊपर किसानों को उनकी फसलों के पूरे, सभी फसलों के पूरे दाम एमएसपी के आधार पर पूरे दाम दिलवाए जाएंगे। 7वें नंबर पर उन्होंने जिस चीज को रखा है वो है प्रजातंत्र। जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि आए दिन दिल्ली के अंदर एलजी हावी है और दिल्ली की जो सरकार है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सरकार चलाने से रोका जाता है। उसको लेकर उन्होंने पूर्ण राज्य की दर्जा की मांग भी इसमें रखी है और उन्होंने कहा कि पूर्ण राज्य की दर्जा दिलाएंगे। 7वीं गारंटी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाया जाएगा, जो दिल्ली वासियों को कई दशकों से दिल्ली के लोगों का हक है। 8वीं गारंटी अरविंद केजरीवाल ने जो दी है वो गारंटी है बेरोजगारी। बेरोजगारी हम लोग जानते हैं चरम पे है और नौजवान बहुत ज़्यादा बेरोजगार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था कि हम देश के नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे। अगर वो डेटा देखा जाए तो अब तक देश के नौजवानों को नौकरी नहीं मिली है। इसी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपनी गारंटी में इसको शामिल किया और उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी की व्यवस्था करेंगे। बेरोजगारी, आज पूरे देश का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। इसके लिए हमने बहुत डिटेल्ड प्लानिंग की है। हमारे मंत्रियों ने, हमारी टीम ने बैठ के, सब लोगों ने बैठ के कि 1 साल के अंदर 2 करोड़ रोजगार का इंतजाम किया जाएगा ताकि हमारे युवकों को बेरोजगारी से निकाला जा सके। ये प्रोडक्टिव और इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट होगी। 9वीं गारंटी में अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार को रखा है। हम लोग जानते हैं देश भर में भ्रष्टाचार चरम पर है और इसी को मद्देनजर रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपनी गारंटी में भ्रष्टाचार को शामिल किया है। भ्रष्टाचार, बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे के ऊपर खड़ा करके तोड़ा जाएगा। बीजेपी की वॉशिंग मशीन इस देश का भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा सोर्स जो है वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है। ईमानदार लोगों को जेल भेजने और बेईमानों को संरक्षण देने की आज जो मौजूदा व्यवस्था है, इस व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से हमने भ्रष्टाचार पे दोनों लेवल पे, छोटे लेवल का भ्रष्टाचार और बड़े लेवल का भ्रष्टाचार हमने जो वार किया है, उसी लेवल पे इफेक्टिव तरीके से पूरे देश को भ्रष्टाचार से निजात दिलवाई जाएगी। 10वीं गारंटी के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने जीएसटी को रखा है। हम लोग जानते हैं देश भर में जीएसटी बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। अब आप अरविंद केजरीवाल की 10वीं गारंटी को भी सुनिए कि उन्होंने 10वीं गारंटी को लेकर क्या कहा है। 10वीं और आखिरी गारंटी व्यापारियों के लिए। अगर किसी देश के अंदर व्यापारी और उद्योगपति खुल के व्यापार नहीं कर सकते, अपने व्यापार को नहीं बढ़ा सकते, तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। उस देश के अंदर कभी जॉब्स पैदा नहीं हो सकते। और ये डेटा बताता है कि पिछले 8-10 साल के अंदर इस देश के 12 लाख हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, बड़े बड़े अमीर लोग इस देश के अंदर व्यापार और उद्योग बंद करके विदेशों में चले गए हैं, क्योंकि इस देश के अंदर आतंक मचा रखा है सरकार, केंद्र सरकार ने, उन लोगों को डराने का, धमकाने का। जीएसटी को पीएमएलए से बाहर किया जाएगा। जीएसटी का सरलीकरण किया जाएगा। सारी प्रशासनिक और लीगल व्यवस्थाओं को सरलीकरण किया जाएगा और एक ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि अगर इस देश के अंदर कोई सही तरीके से व्यापार करना चाहे तो वह व्यापार कर भी सकता है, उद्योग खोल भी सकता है, ज्यादा परमिशंस की जरूरत नहीं होगी और बड़े स्तर के ऊपर हम व्यापार को और उद्योग को, हमारा टारगेट चाइना को पीछे छोड़ना है, जो आज
इस दुनिया के अंदर इसमें व्यापार में और उद्योग में और प्रोडक्शन में बहुत आगे है। हमारा कंपटीशन उनके साथ है। तो इसके लिए सभी व्यापारियों को, उद्योगपतियों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। ये हम लोगों की 10 गारंटी है और मजबूत गारंटी है, और मैं समझता हूँ कि देश को इन सब उससे तरक्की मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपनी फैमिली मेंबर के साथ साझा करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।